हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने नॉन कॉपरेशन के मूवमेंट के बारे में पढ़ा हुआ था, खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ा हुआ था कि कैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया गया। रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था कि कैसे रॉलेट एक्ट 1919 में आया और उसका गांधी ने विरोध करने का फैसला किया और किस तरह से असहयोग आंदोलन या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट के साथ जोड़ के उन्होंने एक साथ हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जोड़ दिया और कैसे असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना, इसके बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम इससे रिलेटेड एक आगे वाला चैप्टर जो है, आगे जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद द मूवमेंट, कि इस आंदोलन को देश भर के लोगों ने कैसे कैसे समझा, उसका मतलब क्या अलग अलग समझा लोगों ने। क्योंकि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो उद्देश्य गांधी जी का था वो था ब्रिटिशर्स का विरोध करना, ब्रिटिशर्स को सहयोग ना करना, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स की जो व्यवस्था है वो खत्म हो जाए, चरमरा जाए, और जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ से जाने के लिए मजबूर हो जाए। ये गांधी जी का मुख्य उद्देश्य था। लेकिन लोगों ने असहयोग आंदोलन जब तक लोगों तक पहुंचा तो लोगों ने उसका अपने तरीके से अलग अलग मतलब निकाला उसका, और अपने तरीके से उसको समझा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है। तो इसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को हम अलग अलग जगह पर डिफरेंट पीपल्स, लोग अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, उन्होंने कैसे इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का मतलब समझा और कैसे उसमें पार्टिसिपेट किया, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आपके चैप्टर में जो जगह हैं जहाँ पर हमको चेक करना है वो 4 जगह हैं। जैसे शहरों में, भारत के जो शहर थे उनमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कैसे कैसे उस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। चलिए देखते हैं इसके बारे में। इन द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। शहरों में ज्यादातर मिडिल क्लास के लोगों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। उन लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया और ज़्यादा बढ़ के भाग लिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है, जो मिडिल क्लास की वजह से शहरों में ज़्यादा चला। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड टीचर्स रिजाइन एंड लॉयर्स गिव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस। शहरों में लोगों ने, क्योंकि शहर में ही स्कूल ज़्यादा होते थे उस समय, तो शहरों में जो स्टूडेंट्स थे, क्योंकि गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन का सहयोग ना करने की बात कही थी और उन्होंने लोगों से अपील की थी कि टाइटल वापस कर दिए जाए, स्टूडेंट जो हैं स्कूलों को छोड़ दें, अगर गवर्नमेंट के द्वारा चलाए हुए स्कूल है तो उनको छोड़ दें। तो इसीलिए शहरों में जो स्टूडेंट्स थे, हजारों स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया। गवर्नमेंट के स्कूल थे, गवर्नमेंट जिनको रन करती है, तो उन स्कूलों में जाना छोड़ दिया। टीचर्स ने त्यागपत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया, टीचर्स ने अपनी अपनी जॉब छोड़ दी। क्योंकि गांधी ने यह भी कहा था कि सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट, जो भी सर्विस देते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो अपनी सर्विस को छोड़ दें, इस तरह से उनके साथ कॉपरेट ना करें। तो जो टीचर्स थे उन्होंने स्कूलों से रिजाइन कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। लॉयर्स जो थे उन्होंने कोर्ट में जाके प्रैक्टिस करना बंद कर दी। तो इस तरह से गांधी जी का जो मुख्य उद्देश्य था कि हमें अंग्रेजों के साथ कॉपरेट नहीं करना है, तो वो एक तरीके से सही मायने में जो टाउन या शहर थे उनमें सही तरीके से स्टार्ट हुआ। द काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉटेड। गांधी ने यह भी कहा था कि काउंसिल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका भी हमें बायकॉट करना है। उसी समय ठीक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काउंसिल इलेक्शन काउंसिल इलेक्शन जो थे वो करवाने की घोषणा कर रखी थी। तो द काउंसिल इलेक्शंस वर बायकॉटेड, तो उन काउंसिल इलेक्शन का भी बहिष्कार किया गया है। मोस्ट प्रोविडेंसेस, भारत के जितने भी प्रोविडेंसेस थे उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को जिस हिस्से पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था, उन ब्रिटिश रीजन को उन्होंने प्रोविडेंसेस में डिवाइड किया हुआ था। जैसे कलकत्ता प्रोविडेंस था, मद्रास प्रोविडेंस था, बॉम्बे प्रोविडेंस थी। तो उस तरह से देश के ज़्यादातर प्रोविडेंसेस ने जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन का बॉयकॉट किया। लेकिन एक्सेप्ट मद्रास प्रेसिडेंसी के लोगों ने लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। वेयर द जस्टिस पार्टी, the party of the non-Brahmins, feel that
एंटरिंग द काउंसिल्स वाज वन वे ऑफ गेनिंग पावर, क्योंकि वहाँ पर एक मद्रास प्रेसिडेंसी में एक पार्टी बनी हुई थी जिसका नाम जस्टिस पार्टी था, और ये पार्टी नॉन ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मणों के अलावा जो जातियां थी उनकी ये पार्टी थी, उसमें ब्राह्मण शामिल नहीं थे। और उनका ऐसा विश्वास था कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी का जो एरिया है उस एरिया में जो ब्राह्मण्स का एक तरीके से होल्ड है, उस होल्ड को जो छोटी जातियां हैं वो लोग भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कब तक नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जब तक कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी हम मेंबर ना हो जाए। इसलिए उनका विचार था कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो इलेक्शन है उनका बायकॉट नहीं करना चाहिए। इसलिए जस्टिस पार्टी ने मद्रास प्रेसिडेंसी में लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो इलेक्शन थी उनका बायकॉट नहीं किया और उसमें पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये नॉन ब्राह्मण पार्टी थी। फॉरेन गुड्स एंड फॉरेन क्लोथ्स वाज बायकॉटेड। इसके साथ ही शहरों में जो बाकी जो हिस्से थे शहर देश के, वहाँ पे जो फॉरेन विदेशी जो सामान था, विदेशी जो कपड़े थे, उनका बहिष्कार बायकॉट किया गया। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स आल्सो रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। इसके अलावा व्यापारियों ने भी विदेशी सामान को खरीदने और बेचने से मना कर दिया। द कॉमर्शियल स्फीयर वाज अफेक्टेड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और इस तरह से एक तरीके से जो आर्थिक व्यवस्था थी वो भी प्रभावित हुई इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स की वजह से। तो स्टूडेंट्स, ये टाउन में किस तरह से आंदोलन चला उसके बारे में हम लोगों ने देखा हुआ था कि कैसे वहाँ के लोगों ने जो है पार्टिसिपेट, मिडिल क्लास के लोगों ने किया, कैसे स्टूडेंट्स ने वहाँ पर स्कूलों को छोड़ दिया, टीचर्स जो थे उन्होंने विद्यालयों से रिज़ाइन कर दिया, स्कूल से रिज़ाइन कर दिया, हेडमास्टर ने जाना छोड़ दिया, वकील जो थे उन्होंने कोर्ट में प्रैक्टिस बंद कर दी। तो इन सारे तरीक़ों से लोगों ने गांधी जी को जब कहा हुआ था कि हम कॉपरेशन नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, उसको एक तरीके से सफल करने की कोशिश की। तो शुरुआत में तो आप देखोगे कि जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो शहरों में सबसे ज़्यादा इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का बोलबाला रहा, लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और कई सारे, लेकिन इसका अंत भी हम लोग देखेंगे कि इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को जो शहरों में इतनी ज़ोरदार तरीके से चला और लोगों ने सही मायने में इसमें पार्टिसिपेट किया, उसका आगे क्या असर होता है। तो इकोनॉमिक, आर्थिक क्षेत्र पे भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा, अंग्रेजों को बहुत गहरी चोट लगी इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से। द इकोनॉमिक स्फीयर वाज अफेक्टेड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी कि आर्थिक क्षेत्र पे भी अंग्रेजों को इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत नुकसान हुआ। फॉरेन गुड्स वर बॉयकॉटेड, विदेशी सामान का लोगों ने बहिष्कार कर रखा था। लिक्विड शॉप्स वर पिकेटेड, और जो शराब की दुकानें थी उनकी पिकेटिंग शुरू हुई। एक तरीके से ये तरीका था कि शराब की दुकानों के अंदर किसी को आने से रोका जाता था। तो इस तरह के धरने प्रदर्शन भी अंग्रेजी शराब की दुकानें हुआ करती थी उन पर हुआ। एंड फॉरेन क्लोथ्स वर बर्न्ड, और विदेशी सामानों की होली जलाई गई। लोगों ने विदेशी सामानों को बहिष्कार भी किया और उस बहिष्कार के स्वरूप लोगों ने उनको जला के अपना विरोध भी प्रकट किया। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स halved between import of foreign goods, foreign clothes halved between 1921 to 1922. Value dropped from rupees 102 crore to 57 crores. यानी कि जो विदेशी सामान और विदेशी कपड़ा था या जो इंपोर्ट हो रहा था विदेशों से, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान ब्रिटिश गवर्नमेंट को हुआ। वो जो इंपोर्ट 1921 और 22 में जो इंपोर्ट 102 करोड़ का हुआ करता था वो घट के सिर्फ 57 करोड़ का रह गया। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से बहुत गहरी आर्थिक चोट लगी। मैनी मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स एज फाइनेंस फॉरेन ट्रेड। बहुत सारे व्यापारियों ने विदेशी सामानों को खरीदने से मना कर दिया और इवन जो विदेशी जो व्यापार था उसमें जो पैसे इन्वेस्ट करते थे वो भी करना बंद कर दिया। पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लोथ्स एंड वेयरिंग इंडियन वंस, और लोगों ने जो है विदेशी सामान की जगह या विदेशी कपड़ों की जगह भारतीय उत्पादों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। जो भारत में बने हुए उत्पाद थे उनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल शुरू कर दिया। द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप, और इसकी वजह से भारतीय जो उद्योग था उसको बहुत
इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी उसको इम्प्रूवमेंट मिला भी, उसको बहुत बल मिला और उनका प्रोडक्शन बढ़ गया। यूज़ ऑफ खादी वाज पॉपुलराइज्ड, और उस समय खादी को पहनना सभी के लिए मतलब सब में लोकप्रिय हो गया था खादी पहनना, क्योंकि विदेशी कपड़ों को लोग बायकॉट कर रहे थे। इसलिए हाथ का बना हुआ या भारत का बना हुआ खादी का कपड़ा लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ। खादी क्लोथ्स वर मोर एक्सपेंसिव। अब बात ये आती है कि कैसे इसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो टाउन में या शहरों में जो जोरदार तरीके से चला, मैंने कहा था वो धीरे धीरे यहाँ पे स्लो भी हो गया, स्लो डाउन हो गया, धीरे धीरे कमज़ोर भी पड़ने लगा। उसके कारण क्या, किस कारण की वजह से वो धीरे धीरे कमज़ोर भी होने लगा? उसका एक मुख्य कारण ये था कि खादी क्लोथ्स वाज मोर एक्सपेंसिव। खादी जो है हाथ से बनाया जाने वाला कपड़ा था, उसका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं हो पाता था कि सबकी मांगों को पूर्ति किया जा सके। तो मार्केट में खादी का कपड़ा कम उपलब्ध रहता था क्योंकि वो हाथ से बनाया जाता था, इसलिए वो थोड़ा सा महंगा होता था। और विदेशी जो कपड़े थे वो मशीन्स के द्वारा बनाए जाते थे, विदेश में बनाए जाते थे, इसलिए उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी और वो सस्ते भी होते थे, इसलिए खादी का कपड़ा महंगा था। तो खादी क्लोथ्स वाज मोर एक्सपेंसिव देन मिल क्लोथ्स। मिल में बने हुए कपड़े की अपेक्षा ज़्यादा महंगा था। एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट, और गरीब लोग इस खादी के कपड़े को खरीदने में असमर्थ थे। एज अ रिजल्ट दे कुड नॉट बायकॉट मिल क्लोथ्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसकी वजह से, इसके परिणाम की वजह से बहुत लंबे समय तक वो जो है मिल के जो कपड़े या विदेशी कपड़े थे उसका बायकॉट नहीं कर पाए, और उन्होंने विदेशी कपड़ा धीरे धीरे फिर से खरीदना शुरू कर दिया। अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूट्स वर नॉट देयर, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा चले हुए स्कूलों में जाना छोड़ दिया था, उनको दूसरे कोई इंडियन इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, इंडियंस के द्वारा इस्टेब्लिश या कंट्रोल इंस्टीट्यूशंस नहीं थे जिनमें वो एडमिशन ले सके। तो मजबूरन होकर उनको फिर से दोबारा, और गवर्नमेंट रन के जो स्कूल थे, गवर्नमेंट के चलाए हुए जो स्कूल थे, उन्हीं इंस्टीट्यूशन में दोबारा एडमिशन लेना पड़ा। अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन नॉट देयर विच कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस, ब्रिटिशर्स की जगह पर उनका इस्तेमाल कर सकें। देयर वाज स्लो टू कम अप। इसकी वजह से ये आंदोलन धीरे धीरे कम होने लगा। सो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगिन trickling back to government school, and lawyers joined back work in the government court। और इसकी वजह से जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वापस जो है गवर्नमेंट के स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। वकील आकर कब तक घर पर बैठे रहते, किस समय तक, कितने समय तक अपनी इनकम को रोक के रखते, मजबूरन होकर फिर उन्हें कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी, दोबारा से कोर्ट को ज्वाइन कर दी। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसका टाउन में किस तरह से शुरुआत हुई और किस तरीके से वो चला और कैसे ये धीरे धीरे कम भी हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि ये जरूरी है कि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे एग्जाम में, और उनके आंसर उसको हम कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, एक्सप्लेन एनी 3 इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो इसी से रिलेटेड आपको आंसर भी मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट आपको जो लिखना है, द इकोनॉमी स्फीयर वाज अफेक्टेड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फॉरेन गुड्स वर बायकॉटेड, liquor shops were picketed, and foreign clothes was burned. The import of foreign clothes halved between 1921 to 1922. Its value dropped from rupees 102 crore to 57 crore. Next point is, many merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. People began discarding imported clothes and wearing Indian ones. The production of Indian textile mills and handlooms went up. Use of khadi was popularized. यहाँ तक अपने इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होगा। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है, why did non-cooperation movement gradually slow down in cities? Explain any 3 reasons. कोई 3 कारण बताइए। तो इसका आंसर भी हम शुरू से जो हम लोग देख चुके हैं उसी से लिखना है। Khadi clothes was more expensive than mill clothes, and poor people could not afford to buy it. As a result, they could not boycott mill clothes for a long time.
Alternative Indian institutions were not there which could be used in place of the British ones. There was slow to come up. So students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back work in government courts. यहाँ तक इसका आंसर हम लोगों का कंप्लीट पूरा हुआ। थर्ड क्वेश्चन जो हो सकता है वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो सकता है, इसी से रिलेटेड हो सकता है। हाउ डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन सिटीज across the country, explain the effects on the economic front। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे संबंधित क्या जो हम लिख चुके हैं वही लिखेंगे। इन द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन। Thousands of students left government controlled school and teachers resigned and lawyers gave up their legal practices. The council elections were boycotted in most provinces except Madras, where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, feel that entering the council was one way of gaining power. Foreign goods and foreign clothes was boycotted. Traders and merchants also refused to trade in foreign goods. The economic sphere was affected by the non-cooperation movement। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चंस, इसमें दो क्वेश्चन शामिल हैं, एक फर्स्ट वाले क्वेश्चंस का इसमें और इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें रिलेटेड है कि कैसे इकोनॉमिक जो स्फीयर्स था उस पर कैसे इफेक्ट पड़ा। इसमें सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, कि इकोनॉमिक फ्रंट पे किस तरह से असर पड़ा, तो वो भी क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। द इकोनॉमिक स्फीयर वाज अफेक्टेड बाय द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। फॉरेन गुड्स वर द बॉयकॉटेड, लिक्विड शॉप्स वर picketed and foreign clothes was burned. The impact of foreign clothes halved between 1921 to 1922. Its value dropped from rupees 102 crore to 57 crores. Many merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. People began discarding imported clothes and wearing Indian ones. The production of Indian textile mills and handlooms went up. Use of khadi was popularized. यहाँ तक हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग अवध से संबंधित जो समस्या थी कि गांव के जो या कह सकते हैं कि किसानों ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया वो उन्होंने क्या समझकर पार्टिसिपेट किया, उसका मतलब उनके लिए क्या था, वो भी अलग से क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।